जय गुरु जी। संगत जी वो कहते हैं ना कि जीवन में जिस किसी पर भी आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही आपकी आंखें खोल देता है। क्या क्यों कहते हैं ऐसा, ये जानते हैं? एक छोटी सी कहानी। रमेश नाम का एक लड़का जो गांव में रहा करता, जिसके माताजी पिताजी अब गुजर चुके थे। शादीशुदा था, बीवी थी, छोटी सी एक बच्ची थी जो पड़ोस वाले घर में रह रहे मास्टर मास्टरनी को ही दादी दादू कहा करती थी। रमेश की अब नौकरी शहर में लग चुकी थी और वो शहर जा चुका था। कुछ दिनों बाद उसकी डोरबेल रिंग होती है, दरवाज़ा खोलता है, देखता है मास्टर मास्टरनी दरवाजे पर खड़े हैं। कहते हैं, अरे आप? खुशी नहीं हुई थी रमेश को कोई देखकर। बुलाता है अंदर। कहते कैसे आना हुआ? कहते मास्टरनी की जो आंखें हैं वो ख़राब हो गई हैं, डॉक्टर ने कहा शहर जाकर दिखाओ। रमेश अजीब से मूड से अपनी वाइफ से कहता है, मास्टर मास्टरनी आए हैं, चाय बना दो, और ये कह के ड्राइंग हॉल से चला जाता है। थोड़ी देर में उनकी बच्ची जागती है, देखती है दादी दादू आए हैं, चिपट जाती हैं क्योंकि उन्हें ही दादी दादू माना करती थी। रमेश की वाइफ को गुस्सा आता है, बेटी को डांट के फटकार कर ले जाती है उनके पास से। इतने ही जो मास्टर जी होते हैं हाथ धोने के लिए बाथरूम जाते हैं, बीच में रसोई घर पड़ रहा होता है, तो रमेश और उसकी वाइफ की बातें सुन लेते हैं। वाइफ कहती है, किन किन के आपको बुला लेते हो? मेरी दोस्त आने वाली हैं आज, और वो देखेंगे किस तरह के लोग हमारे घर में आते हैं तो मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। रमेश कहता है, अरे मैंने थोड़ी ना बुलाया था, मैं तो ऐसे ही कह के आ गया था शहर आओ मिल लेना, मुझे थोड़ी पता था टपक जाएंगे। कहती उधर ये बच्ची जा रही है, बीमार से लोग हैं, बच्ची ना बीमार हो जाए। खैर, रमेश जब चाय लेके ड्राइंग हॉल में जाता है, देखता है वहाँ मास्टर मास्टरनी होते ही नहीं हैं। ये बुजुर्ग दंपति जिनके कोई बच्चा नहीं था, रिक्शा करके अस्पताल तक जैसे तैसे पहुँचते हैं। वहाँ पीछे से इनको एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे मास्टर जी, पहचाना मुझे? मास्टर जी कहते हैं, देखा हो तो चेहरा लग रहा है। अरे मास्टर जी, मैं वही कुलदीप जिसे आप अलग से 1 घंटा पढ़ाया करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में सफाई का काम करते थे और लोगों को ऑब्जेक्शन था कि मैं उस स्कूल में कैसे पढ़ सकता हूँ। मास्टर जी को याद आया, कहते हैं देखो पढ़ लिख गया तो अब यहाँ मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी कोई बहुत खास बड़ी नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ, बताओ कैसे आना हुआ। डॉक्टर के पास वो ले जाता है और मास्टरनी का इलाज होता है। कुलदीप कहता है, अब जाना नहीं है, 2-3 दिन मेरे घर ही रहना है, मैं तुम्हें शहर घुमाऊंगा। और बुजुर्ग दंपति की आंखों में आंसू थे कि उन्हें कुलदीप के रूप में अपना बेटा मिल गया था। आज के दौर में इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है, जहाँ उसे फ़ायदा नज़र आता है वहीं रिश्ते भी बनाता है। तो भावनाओं को ना, इमोशंस को अपने अंदर ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भावनाएं हैं वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर का वास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।